हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का विषय है उड़ान। उड़ान का मतलब है, जैसे ही उड़ान शब्द हमारे कहते हैं जहन में आता है तो हमारा सीधा कहते आँखों में जो चित्र बनता है वो पक्षी का बनता है कि जो कहते हैं कि पक्षी होते हैं वो उनका एक चित्र हमारी आँखों में बन जाता है। और उड़ान का मतलब होता है आज़ादी, ताजगी, तरक्की और ताज़ी हवा। तो उड़ान का मतलब बहुत कुछ कहते नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उड़ान का मतलब होता है पॉजिटिविटी। कभी आपने देखा है कि शेर को देख के आपको लगता है कि हमें खाना चाहिए, लेकिन आप या यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी तक को देख के लगता है कि कहते हैं ये हमें काट ना ले। लेकिन पक्षी को देख के कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती है। क्योंकि पक्षी को देख के इसलिए नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती है क्योंकि वो कहते हैं कि इस धरती से ऊपर की दुनिया में रहता है। मतलब नीचे धरती पे कम आता है और ऊपर आसमान में ज़्यादा उड़ता है। यानी कि जो जो ताजगी वाली जो जीवन है, यानी धरती का जो प्रकृति जो सुंदर वाली प्रकृति है जिसमें छल नहीं पहुंच पाता है। और हाँ, कहते हैं इंसान की कोई फितरत ऊपर आसमान की हवाओं में नहीं पहुंच पाती है। हमारी इंसान की जो कहते हैं जो पावर है वो धरती में ऐसे ऐसे मतलब चारों तरफ फैलती है, बट ऊपर उड़ान नहीं भर पाती है। उड़ान किसकी भरती है? जो इंसान बहुत ही कहते नहीं बहुत पावरफुल होते हैं या बहुत कहते हैं मन के सच्चे लोग होते हैं, कहते हैं उनकी ही उड़ान पक्षी की तरह ऊपर तक जाती है, यानी भगवान तक जाती है। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादातर जो पब्लिक होती है वो बस ऐसे गोल 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 लाइफ में उन्हीं उलझनों में लगे रहते हैं। लेकिन जो पक्षी होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ ज़मीन पे दाना लेने आता है, भूख मिटाता है और फिर उड़ता चला जाता है आसमान में। तो कहते हैं पक्षी के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। कहते हैं हमारी आत्मा ऊपर से ही आई है और यहाँ पे क्या है, हमने एक शरीर धारण किया और यहाँ पे जीवन जिया और फिर हमें उड़ के ऊपर जाना था। लेकिन हम जैसे ही नीचे लाइफ में जब ज़िंदगी में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अभी ये कहते नहीं है कि अब जैसे पक्षी अपना खाना खा के अपना ऊपर उड़ जाता है, उसी तरह से हमारा जीवन होता है कि हमें भी थोड़ा सा जीवन व्यतीत करके फिर हमें कहते नहीं आत्मा को ऊपर ही उड़ना है। लेकिन आत्मा नीचे आते ही जो माया में फंसती है, जो मोह में फंसती है, तो वो ये भूल जाती है कि अभी वापस भी ऊपर ही जाना है। क्योंकि कहते हैं पंछियों को पंख इसीलिए दिए गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि आसमान में ही उड़ना है, हवा में ही रहना है। इसी तरह इंसान को भी भगवान ने दिव्य शक्तियाँ दे के भेजा है कि आप इस पावर से अपना और दूसरों का पेट भरें, उसके बाद ऊपर की उड़ान भरें। ऊपर मतलब अपनी जो कहते हैं पावर शक्ति को सोचने की जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ सोचें कि लाइफ में अच्छी चीज़ें सोचें। और हर एक चीज़ को, यानी कि आप कभी भी आप देखिएगा कि हर एक कीड़े मकोड़े जानवर कोई भी हमें मिलता है, तो यहाँ तक कि इंसान भी इंसान भी जब हमें मिलता है तो थोड़ी देर तक तो हम उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, बात करते हैं, चीट करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में विचार आने लगते हैं कि अरे हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा, हमें धोखा तो नहीं दे देगा। इस तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे कि जानवरों और कीड़े मकोड़ों को देख के आता है कि
थोड़ी देर तक हमें सारे जानवर अच्छे लगते हैं, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाव आ जाता है कि अरे ये चढ़ गए, चींटी, जैसे चींटी को देख के आता है कि अगर बॉडी पे चढ़ गई तो काट लेगी चींटी। तो इतनी छोटी सी चींटी तक में कहते हैं कि हमें काटने का यानी भाव आ जाता है कि हाँ वो चींटी हमें काट लेगी। लेकिन कहते हैं पंछी जो होते हैं उनको देख के हमें ऐसा भाव नहीं आता है, क्योंकि हमारी धरती की नेगेटिव वाइब्रेशन से वो बहुत ऊपर हैं। और कहते हैं पंछी, कहते हैं भगवान के बनाए हुए फरिश्ते हैं। चाहे पंछी कैसा भी हो, और आपको देख के कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत खुशी होती है। तो इंसानों को भी ऐसे ही बनना चाहिए, पंछियों की तरह, कि बस यहाँ से क्या करना है, दाना लेना है और दाना लेके फिर उड़ान भरनी है भगवान के लिए, और ऊपर खुली हवा और आज़ाद होके जीवन जीना है, फंसना नहीं है माया में। और जैसे कि लोग दिखते हैं ना सितारों से चमकते हुए, तो वो पता क्या है, वो पंछियों, वो इस दुनिया के माया जाल से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें ज़िंदगी समझ में आ चुकी है। देखिए जिसको ज़िंदगी समझ में आ जाती है वही दूसरे को समझा सकता है, और जिसको आई नहीं है समझ में, तो वो तो कहेगा बेकार की बातें हैं, अरे बेकार है, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर होता ना होता तो इंसान कैसे किसी को समझा सकता। यानी कि कहते हैं उसने उस ज़िंदगी को फ़ील किया है, तब जाके उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप भी उस ज़िंदगी को जी के देखिए। एक कहते नहीं है कि हमारा जीवन कई चक्रव्यूह के अंदर होता है। हम बहुत सारे चक्रव्यूह तो तोड़ लेते हैं, लेकिन जो आखिरी चक्रव्यूह होता है वो शायद बहुत कम लोग तोड़ पाते हैं। आखिरी चक्रव्यूह होता है कि मन को कैसे, किस दिशा में हम ले जाएं कि हमें जीवन का असली स्वरूप समझ में आए। वो चक्रव्यूह कहते हैं कि वही लोग तोड़ पाते हैं जो कहते हैं भगवान से अपनी लगन लगाते हैं, क्योंकि बिना ईश्वर के साथ के हम उस आखिरी चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाते हैं। और ये आखिरी का चक्रव्यूह हमारी मिडिल एज में आता है, जैसे जो 40 वाली एज है, अगर उस चक्रव्यूह को हम तोड़ लेते हैं तो एक बहुत सुंदर लाइफ होती है। कहते नहीं, जहाँ पे आप हारते हो वहीं से जीत शुरू होती है। जिस कहते हैं चक्रव्यूह में, आखिरी चक्रव्यूह में आप हारते हो ना, आपके मन में कहते हैं कि 40 एज में आपके मन में विचार आने लगते हैं, अब तो रूप रंग गया, अब तो बीमारियां आ गई, अब तो मैं किसी काम का नहीं, अब तो मैं थक रहा हूँ, और हताश सी ज़िंदगी आप जैसे ही समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आखिरी चक्रव्यूह होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और कहते हैं कि जीवन का पूरा जो कहते हैं रश जो जीवन का होता है वो उस आखिरी ही चक्रव्यूह में होता है। तो अगर आप तोड़ के बाहर निकल सकते हैं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी आपका इतनी खूबसूरती से इंतज़ार कर रही है। लेकिन जो लोग कहते नहीं, उस चक्रव्यूह के अंदर फंसे रहते हैं। फंसे का मतलब क्या होता है कि आप लौट लौट के पीछे जा रहे हो कि अरे अभी वो कमा लें, अभी पैसा जोड़ लें, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें। देखिए जीवन अकेले आया है, अकेले ही जाएगा। और कहते हैं बच्चों को पालना और बड़ा करने तक की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि कहते हैं नहीं जानवरों की होती है। जानवर क्या करते हैं, बच्चों को बड़ा कर दिया और फिर उन्हें फ्रीडम दिया कि वो अपने आप जीना सीखें। तो कहते हैं कायदा तो इंसान का भी यही था, लेकिन अब क्या है, अब इंसानों ने काफ़ी समय तक उनके साथ चलना। जब आप साथ ही चलते रहेंगे तो बच्चे आगे अपने आप कैसे जीवन को शुरू करेंगे और कैसे सीखेंगे। तो कहते हैं कि लाइफ का जो आखिरी चक्रव्यूह है वो आपको बहुत सुंदर सफ़र पे ले जाएगा, बहुत सुंदर सफ़र पे ले जाएगा, जहाँ आपको पता चलेगा कि जीवन इसे कहते थे, और जो हम जी के आए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जिम्मेदारियाँ थीं। अब जो जीवन है वो सिर्फ मेरा है, मेरे कहते हैं मन का जीवन है। तो
लेकिन ये चक्रव्यूह टूटेगा कैसे? इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता क्या है? इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे सरल और सीधा तरीका ये है कि अपने मन को, कहते नहीं, वक्त एक एक पल जो आ रहा है वो आएगा नहीं कभी। इसी तरह से कहते हैं वक्त कहाँ से बनता है? वक्त कहते हैं इंसान से बनता है, इंसान के भाव से बनता है। कहते नहीं घटनाएं, अगर हमारी लड़ाई हो गई तो वो वक्त बन गया। हाँ भाई, ऐसा वक्त आया कि हमारी लड़ाई हो, ऐसा वक्त आया हम खुश थे, ऐसा वक्त आया, तो वो वक्त किसने बनाया? हमारे मन के भाव ने। तो बस हमारे अंदर जो चीज़ जीवित है वो हमारी स्मरण शक्ति। अगर हम स्मरण शक्ति को सही दिशा में चलाने लगें तो कहते हैं कि जीवन का अर्थ समझ में आने लगेगा। प्रकृति आपको एक बहुत सुंदर रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। ये जो आप लड़ते रहते, उसने मुझे क्यों कहा, उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसने मुझे वो मुझसे बोली नहीं, उसने मुझसे, ये जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में फंसे तो रहेंगे लेकिन आपको निकलना आ जाएगा। कहते हैं जब तक जीवित हैं इस चक्रव्यूह से निकल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं जैसे पंछी होता है ना, कहते नहीं बार बार दाना लेके ऊपर की उड़ान भर के ऊपर की जो ज़िंदगी जी के आता है, तो सेम उसी तरह से आप फंसेंगे तो ज़रूर, बार बार पीछे रिश्तों में फंसेंगे, घर में फंसेंगे, गृहस्थी में फंसेंगे। लेकिन कहते हैं कि एक, कहते नहीं है, एक पंछी की तरह आप उड़ के ऊपर की ज़िंदगी जो होती है, जो बिल्कुल निस्वार्थ जीवन, ताजगी भरा आप जी के आ सकते हैं। इसी तरह लाइफ होती है कि ये मन के पंछी को बाहर ऊपर आसमान में उड़ाना है। कहते नहीं सब चीज़ों से अपना मन दिमाग हटा के एक नई दुनिया, एक नया जीवन को महसूस करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जबकि आपके मन के भाव बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हों। ठीक है, झोंके आते हैं, लाइफ बार बार हमारा माइंड जो होता है वो बार हर चीज़ को कैच करेगा, क्योंकि हम नीचे धरती में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं। लेकिन कहते नहीं, बस पंछियों की तरह आपको ना उड़ान भरना आ जाएगा। आप जीवन को छू के महसूस करके आ सकते हैं कि अरे बड़ा सुंदर जीवन है। जैसे नहीं ऊपर से जब देखते हैं तो हमें कहते हैं कितना प्यारा लगता है लाइफ, और बड़ी सुंदर जीवन है ऊपर का। ऐसे ही हमारे मन का जीवन है। मन जब तक आप इसमें फंसाए रहेंगे, इसने कहा, उसने दिया, उसने बोला, उसने, इन सब में आप फंसाए रखेंगे ना, तब तक ज़िंदगी कहते नहीं मीठी मीठी नहीं लगेगी। और जैसे ही आप अपने मन को इनसे हटा के जो ऊपर उड़ान भरते हैं, तो एक पंछी जैसा जो जीवन है वो आपको महसूस होगा। आना तो फिर भी पड़ेगा, कहते नहीं लौटना तो फिर भी उसी मोह माया या जीवन में लौटना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि लोग भी आपको देख के कहते हैं प्रभावित होंगे, क्योंकि ऐसा जीवन जीना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ धरती पे अगर मतलब रखे तो सिर्फ कहते नहीं अपना खाइए पीजिए। कहते हैं पंछी भी घोंसला बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, तिनका जोड़ के जीवन उनका भी ऐसे ही कटता है। लेकिन बस उनके अच्छे कर्मों की वजह से उन्हें भगवान ने एक ऐसी उड़ान दी है जहाँ वो एक बहुत सुंदर जीवन हर रोज़, हर पल, हर समय जी के आते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि इंसान का भी जीवन है। कहते हैं कि हम भी यहाँ घोंसला बनाते हैं, बच्चे हैं, सब है, लेकिन कहते हैं प्रभु परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो एक अच्छी सी उड़ान कहते हैं जीवन जी के आते हैं उड़ान के साथ। तो ऐसे ही जीवन को जीना चाहिए। ये जो कहते हैं कहते नहीं पूरी उड़ान तो तभी मिलेगी जब हमारा शरीर हमसे छूट जाएगा, लेकिन जब तक कहते हैं ये शरीर जीवित है तब तक एक पंछी वाली लाइफ जिए। और उसको जीने के लिए कहते नहीं है
कि आपके मन में इतना निश्चल, मतलब कहते नहीं, आपके छल नहीं होना चाहिए आपके मन में। जैसे पंछी को देख के हमें लगता है अरे कितना प्यारा है, यानी कि वो कहते नहीं, उसके मन में छल नहीं है। उतना ही प्यारा इंसान होना चाहिए। कहते हैं भीतर की जो पावर है वो हमारे ऊपर के मुख पे दिखती है। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि नहीं सजा लिया। अब आप छोटी सी बात मैं आपको बिल्कुल बताने जा रही हूँ कि कहते हैं कि इतनी तक तो चलती नहीं है हमारी भगवान के आगे कि अगर आप रोज़ भी डाई लगाएं, जब भी आपके बाल कहते हैं दुनिया में सफ़ेद दिख ही जाते हैं, आप रोज़ भी कोशिश करो रोज़ कि भाई ये सफ़ेद बाल सफ़ेद, यानी कि इतनी भी पावर हमारी भगवान के आगे नहीं चलती है। तो सोचिए कि बाकी चीज़ें, यानी कि इतनी बारीकी से भगवान हमें देख रहे हैं, इतनी बारीकी से कि हम अगर बाल भी काला कर लेना तो उसे भी भगवान सफ़ेद कर देते हैं उम्र के साथ, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो सोचिए हमारे कर्मों को, हमारी बातचीत को, हमारे जीवन को नहीं देख रहे होंगे क्या भगवान। इसीलिए अगर भगवान सब बारीकी से देख रहे हैं ना, तो बहुत बारीकी से जीवन जी लीजिए। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान को इतना चाहिए कि आप खुश रहें, आप एक दूसरे से मिलजुल के रहें, आप कुछ अच्छे काम करें और ऐसा जीवन जिएं कि जब आप कहते हैं कि आपकी आत्मा मुक्त हो तो वो इधर उधर ना भटके, बल्कि परमात्मा खुद, कहते नहीं, भगवान खुद इंतज़ार करें उस आत्मा को अपने अंदर विलीन करने के लिए। कहते नहीं, जो आत्माएं बहुत अच्छा कहते हैं संघर्ष और जीवन जी के जाती हैं, तो कहते नहीं हम आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो कहते हैं अच्छे कर्म जब हम करके जाते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाती है। और जब कहते हैं कि हमारे कर्म में थोड़ी सी मिलावट आ जाती है तो हमारी आत्मा भटकती रहती है। कहते हैं मरने के बाद जीवन पता नहीं है होता है, लेकिन इतनी बातें हर किसी की ज़बान से हम सुन सकते हैं कि ऐसा होता है। तो कहते हैं कि जीवन को हमेशा पंछी की तरह जिए। और सबसे अच्छा तरीका, आपको बिल्कुल सीधा सरल तरीका है कि जीवन, भगवान कहते हैं जैसा जीवन हमने दिया है बस जैसा भी जीवन दिया वैसा जीवन आप सच्चाई से जी लीजिए। और कहते हैं हर एक के अंदर परमात्मा है, वो कभी आपको गलत चीज़ें, कहते नहीं लोग खून कर रहे हैं तो जी रहे, वो परमात्मा की मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, या लोग लड़ रहे हैं तो लोग वो परमात्मा की मर्ज़ी से नहीं चल रहे। कभी आप अपने अंतर ध्यान रहिएगा तो समझ में आएगा कि हमारी आत्मा सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे ही रास्ते बताती है और सुकून उसी में ही है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से लाइफ अच्छी हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।